हेलो एवरीवन, आई एम रोहन एंड आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितना ज़रूरी हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक सही रास्ते की जरूरत पड़ती है, उतनी ही हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक छोटे से स्टोरी से। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। वह कई रंग के गुब्बारे बेचा करता था, लाल, नीले, हरे, पीले, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे रंग के गुब्बारे बेचा करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जब उसकी बिक्री नहीं होती थी तो क्या करता था, एक हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, जिसके कारण आसपास के जो बच्चे होते थे वो जब गुब्बारे को देखते थे तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते थे और एक्साइटेड होने के बाद में उन गुब्बारे वाले के पास आते थे और उस गुब्बारे वालों से गुब्बारा खरीदते थे और इससे उस गुब्बारे वाले की बिक्री बहुत ज़्यादा होने लग जाती थी। तो जब भी कभी ऐसा होता था कि उसकी बिक्री नहीं हो पाती थी तो एक गुब्बारा छोड़ता था, जिसके कारण कई सारे बच्चे आ जाते थे उनसे गुब्बारा लेने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि वो आदमी गुब्बारा बेच रहा था तो एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और आके बच्चे ने उससे सवाल पूछा कि अगर हम काले रंग के गुब्बारे में हवा भर के अगर उसको भी उड़ाए तो क्या वो भी उड़ेगा। ये सवाल उस गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उस गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को जवाब दिया, कहा, बेटे, गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं उड़ता, गुब्बारे के अंदर जो चीज़ भरा गया है उसके कारण उड़ता है। ये उसूल भी हमारे ज़िंदगी में लागू होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी अंदरूनी पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी के द्वारा हमारा एटीट्यूड बनता है और वो एटीट्यूड ही हमें ऊपर उठाता है। हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है। कोई नेगेटिविटी को फोकस करता है, कोई पॉजिटिविटी को फोकस करता है। जो पॉजिटिविटी को फोकस करता है वो कामयाब हो जाता है और जो नेगेटिविटी को फोकस करता है वो नाकामयाब हो जाता है। हम सभी ने बाइबल में डेविड और गोलियत की स्टोरी जरूर पढ़ी या सुनी होगी। गोलियत एक बहुत बड़ा दानव था और उसने सभी के दिलों में अपनी दहशत फैला के रखी थी। वहीं पे डेविड एक 17 साल का लड़का जो कि एक चरवाहा था, वो अपने भाइयों से मिलने के लिए उनके पास पहुंचा और अपने भाइयों से पूछा कि तुम इस दानव से लड़ते क्यों नहीं है। तो उसके भाइयों ने डेविड को जवाब दिया, ये इतना बड़ा है कि हम इससे जीत नहीं सकते। वही डेविड ने उनको बोला कि चिंता की बात ये नहीं है कि इतना बड़ा है, जो हमें तो खुश इस बात से होना चाहिए कि इतना बड़ा है कि इसके ऊपर लगाया गया एक भी निशाना और चूक नहीं सकता है। उसके बाद हम सभी को पता है कि डेविड ने अपने गुलेल से मारा और गोलियत वहीं पर मर गया। गोलियत वही था लेकिन डेविड का देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था, उसका एटीट्यूड ही बिल्कुल अलग था। आज जब लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम में से सोल्यूशन की तरफ फोकस करना है। हम सक्सेस को कैसे देखते हैं ये हमारा एटीट्यूड तय करता है और पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए उसका एटीट्यूड उसके सक्सेस का पौड़ी बन जाता है और नेगेटिव सोच वाले आदमी के लिए रास्ते का रोड़ा बन जाता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम जब भी आती है वो अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को साथ में लेके आती है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी साथ में लेके आती है जिसको हमें सिर्फ ढूंढना होता है। तो कभी भी अगर प्रॉब्लम आए ज़िंदगी के अंदर तो हमें पॉसिबिलिटी की तरफ फोकस करना है, ना कि नेगेटिविटी की तरफ फोकस करना है। अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी लगने लग जाएगी और अगर हम सोल्यूशन पर फोकस करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लग जाएगी। हमारा जो फोकस है वो हमें सोल्यूशन के ऊपर करना है। हमें ये तो पता लग गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ सकता है, हमें हमारी लाइफ में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एटीट्यूड बनता कैसे? तो हमारा ये जो एटीट्यूड होता है ये हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे मोहल्ले से, हमारे घर के आसपास के लोगों से, हमारे एजुकेशन से, इन सब चीज़ों से हमारा ये एटीट्यूड बनता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को हम कैसे पहचानें? तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को पहचानना बिल्कुल आसान है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसकी वजह से हम उनको पहचान सकते हैं। वो दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है, वो विनम्र होते हैं, वो हम्बल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। तो हम ऐसे उनको पहचान सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ज़िंदगी आनंद भरी हो जाती है। इनके आसपास के लोग जो भी इनसे मिलते हैं मोटिवेशन रहती है उनको, उनमें नया उत्साह आता है और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने वाले होते हैं। जिस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड का हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे, उसी तरह नेगेटिव एटीट्यूड का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान हैं। हमारी ज़िंदगी रुकावटों से भरी पड़ी है, अगर उसी के बीच में अगर हमारा एटीट्यूड भी अगर नेगेटिव हो गया तो सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही बन जाएंगे उस चीज़ के लिए। रिलेशनशिप हमारा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ज़िंदगी हमारी बेमकसद हो जाती है, हमारी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं रह जाता है, हमारी सेहत ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे जॉब, हमारे बिजनेस, इन सब चीज़ों में भी हमारे बहुत सारे हमें तकलीफें आनी स्टार्ट हो जाती है, रिश्तों में करवाहट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, आपने इसको डेली अप्लाई करना है और धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि अपनी सोच बदलो और
अच्छाई को खोजें। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी काम कर रहे होते हैं किसी इंसान को देख के, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें उसकी बुराइयाँ ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। शायद वो इंसान हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम उसकी सारी अच्छाइयों को भूल करके हम उसकी बुराइयों को खोजना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि हमने उस इंसान के अंदर, उस चीज़ के अंदर, उस काम के अंदर हमने उसकी अच्छाइयों को ढूँढना है। हमें नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करना, हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है। दूसरा पॉइंट, हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी काम को टाल मटोलने लग जाते हैं ना, कि अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो काम डिले होता जाता है और धीरे धीरे हमारे मन के अंदर वो काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो जो भी अगर हमें काम मिले तो हमें उस काम को फ़ौरन करना है। जो काम अभी हो सकता है उसको अभी ख़त्म करना है। तीसरा पॉइंट, एहसान मानने का नज़रिया को अपनाएं। इसका मतलब क्या है कि हमें ना थैंक्सफुल रहना है। थैंक्सफुल किन चीज़ों के लिए रहना है? हमें भगवान पर थैंक्सफुल रहना है। जो लोग हमारी मदद करें हमें उनके लिए थैंक्सफुल रहना है, क्योंकि इस नेचर का रूल है कि जब हम किसी को, जिस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जब हम उसका थैंक्स करते हैं तब और भी हमें चीज़ें मिलती हैं। तो हमें थैंक्सफुल रहना है हर चीज़ के लिए। अगर आपकी लाइफ में जितनी मर्जी नेगेटिव आई हो, नेगेटिविटी आई हो आपकी लाइफ में, आपने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं मेरे पास जो भी है वो सब कुछ बेकार है, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं मेरे पास जो भी है वो सब कुछ खास है। तो हमें जो चीज़ हमारे पास है हमें उसके लिए हमेशा थैंक्सफुल रहना है। चौथा पॉइंट, हमें नेगेटिव चीज़ों से बचकर रहना है। अब नेगेटिव चीज़ों से कैसे बचकर हम रह सकते हैं? अब नेगेटिविटी हमें कहाँ से ज़्यादातर मिलती है? हमें न्यूज़ से मिलती है, हमें ऐसी फिल्मों से, हमें ऐसे लोगों से हमें नेगेटिव मिलती है। हमें उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर रहना है। आपको इसके बारे में खुद देखना पड़ेगा कि क्या मैं उस इंसान के पास जा रहा हूँ तो उसके पास जाने से मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, कि क्या वो मुझे नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर डाल रहा है। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी और नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। पाँचवा पॉइंट, हमें अपने दिन की शुरुआत हमेशा प्रेयर से, उसके बाद में पॉजिटिव सॉन्ग को सुन सकते हो आप। ऐसे मतलब पॉजिटिव चीज़ों से आपने करना है। कुछ ऐसा काम जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, इस ऐसे काम करके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि अगर हम सवेरे उठते अगर नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में डाल लेंगे तो सारा दिन वो नेगेटिव थॉट्स ही हमारे दिमाग में आएंगे। तो हमें सवेरे अपने माइंड को एकदम बिल्कुल पॉजिटिव कमांड देना है। जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आप इसको कंटिन्यूली इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे तो आने वाले कुछ टाइम में आप देखोगे कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जाता है। एक चीज़ हमेशा आप लाइफ में याद रखना, अगर आप ये सोचोगे फेल होने के डर से अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो आप पूरी ज़िंदगी पछताते रह जाओगे। तो लाइफ में हमेशा कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।